आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम जो राजस्थान के मारवाड़ की एक राजधानी कहा जाता है जोधपुर, सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है देश और दुनिया में, उस जोधपुर शहर में हैं। और आज हम जोधपुर शहर के अंदर जो वक्फ जायदाद हैं, वो वक्फ जायदाद का क्या हाल है, इसको हम देखने के लिए यहाँ आए हैं। और ये जो जिस जगह खड़े हैं, ये भी एक वक्फ जायदाद है जो यहाँ महात्मा गांधी रोड है, रेलवे स्टेशन सामने है। यानी जोधपुर शहर का जो प्राइम लोकेशन है, उसमें तकिया चांद शाह के नाम से ये पूरी वक्फ जायदाद है और जहाँ काफ़ी दुकानें और शोरूम बने हुए हैं। और इस जायदाद के बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजस्थान के अंदर जो तमाम तर वक्फ जायदाद हैं, उसमें यही एक इतनी बड़ी जायदाद है जो डेवलप है और यहाँ करीब 225 दुकानें और शोरूम हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो वक्फ जायदादों का क्या हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमने जो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो जोधपुर के अंदर जो कब्रिस्तानों का मामला है कि यहाँ जो वक्फ का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये है कि यहाँ करीब 15 कब्रिस्तान हुआ करते थे इसलिए कि आज वो कब्रिस्तान नहीं है। बताया ये जा रहा है कि मौजूदा इस वक्त वहाँ जोधपुर शहर के अंदर 6-7 कब्रिस्तान हैं, यानी आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान गायब हो गए हैं। गायब कहाँ हुए, यानी कहीं नहीं हुए, धरती पे ही हैं, लेकिन वहाँ कॉलोनियाँ कट गई, लोगों ने कब्जे कर लिए और वहाँ लोगों ने मकान बना लिए। तो कुछ कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तान और कॉलोनियों के मैं नाम आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि एक तो जाकिर हुसैन कॉलोनी है कब्रिस्तान आखलिया के इलाके के अंदर, और उसी के अंदर एक सकीना कॉलोनी है, वो भी कब्रिस्तान में बसी हुई है। और करबला और कब्रिस्तान का इलाका है उदय मंदिर, जो तारीखी कब्रिस्तान है, वो भी करबला और कब्रिस्तान का इलाका है, पूरा अतिक्रमण का शिकार है। और जो शिफ्त हुसैन दरगाह है, कब्रिस्तान है, वहाँ भी पूरी तरह से नागौरी गेट के इलाके में वो भी अतिक्रमण किया हुआ उसके ऊपर। और सूर सागर का इलाका है बाहर की साइड में, वहाँ पर एक दरगाह है और वहाँ भी शायद कब्रिस्तान बता रहे हैं, तो उस दरगाह पे भी चारों तरफ से कब्जा है। ऐसे करके 6 तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ कॉलोनियाँ बच चुकी हैं। और ये जो राजस्थान के अंदर एक चीज़ और है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड का जो मुख्यालय जयपुर में है, उस राजस्थान वक्फ बोर्ड की जो एक ब्रांच है, वक्फ बोर्ड का एक ऑफिस है, वो जोधपुर में भी है। और वो जो ऑफिस है वो इसी तकिया चांद शाह कैंपस के अंदर है। और वक्फ बोर्ड में मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, सीईओ भी हैं। जाहिर सी बात है उनको इसलिए बनाया जाता है कि वो वक्फ जायदाद की निगरानी करें। वक्फ जायदाद कहीं अतिक्रमण की शिकार हो रही है तो वहाँ दौरे करें, अतिक्रमण को हटाने की कोशिश करें, कानूनी कार्रवाई करें, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जोधपुर से मुताल्लिक अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी चीज़ की आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान गायब बता रहे हैं, यानी वहाँ कॉलोनियाँ कट चुकी हैं, ये हाल है। तो ये जो जोधपुर का जो वक्फ जायदाद का हाल है, ऐसा और भी जगह है, लेकिन जोधपुर के बारे में सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि जोधपुर से जो अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार उनका 15 साल का कार्यकाल रहा है। उससे पहले भी जोधपुर से यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी जोधपुर है वो राजस्थान सरकार का गढ़ रहा है। उसके बावजूद जोधपुर के अंदर जो कब्रिस्तान एक तरह के गायब है और वक्फ जायदाद में जो अतिक्रमण है, इसके अलावा जो अतिक्रमण और है कि यहाँ जो जालोरी गेट के पास ईदगाह है, वो भी अतिक्रमण का शिकार है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि वक्फ बोर्ड है वो इसके मामले में कोई गंभीर नहीं है, राज्य सरकार है वो इसके मामले में गंभीर नहीं है। और जो अशोक गहलोत का शासन था 15 साल का, उस 15 साल के शासन में अशोक गहलोत के यहाँ दर्जनों ज्ञापन लोगों ने दिए हैं, कोशिशें की हैं, मांग की है, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने भी कोई यहाँ अतिक्रमण हटाने की कोई कोशिश नहीं की। और ये जो जिस कैंपस में हम खड़े हैं, तकिया चांद शाह कैंपस, इसके बारे में इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी हम बता देते हैं ताकि ये मालूम पड़ जाए कि ये सबसे एक प्राइम लोकेशन की जायदाद है जो अच्छी तरह डेवलप है और काफ़ी यहाँ शोरूम और दुकानें हैं, करीब उनमें 225 के करीब हैं। तो इसके बारे में जो बताया जा रहा है, हमने जो मालूम किया कि करीब 2 करोड़ रुपए यहाँ से सालाना किराया आता है। और ये जो डेवलप हुआ है ये मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में ये है, और उसी के अंडर में ये डेवलप हुआ है जो मुस्लिम स्कूल और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वगैरह चलाते हैं। तो ये करीब 2 करोड़ किराया है सोसाइटी को इसका आता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ की ये जो दुकानें हैं, यहाँ के बारे में जो चीज़ें सुनने को मिली है कि ये प्राइम लोकेशन की जो एरिया है, जो यहाँ 2-3 हज़ार रुपये से लेकर के 1.25 लाख रुपये किराए तक की दुकानें हैं, यानी मिनिमम 2-3 हज़ार रुपये की भी हैं और 1.25 लाख रुपये की भी हैं। और 1987 के अंदर इस एरिया का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। ये बड़ी अच्छी कोशिश थी जोधपुर शहर के मुसलमानों की, उस जमाने के वक्फ बोर्ड की, सरकार की। जाहिर सी बात है जो काम अच्छा हुआ उसको अच्छा कहा जाएगा। ये बेहतरीन जायदाद डेवलप की है। और
ये जो इसके अंदर आज की तारीख में बताया जा रहा है कि मोटा मोटा करीब 3.5 करोड़ रुपए किराया यहाँ पर इन शोरूम और दुकानों के अंदर जो किराया बाकी बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो किराया बाकी है और इसके अलावा जो मुकदमे हैं वो करीब 55 के करीब 55 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं और किराए को लेकर के या खाली कराने को लेकर के। और ये जो मुकदमे और जो किराएदारी जो बकाया है, क्योंकि ये जायदाद मुसलमानों के लिए है, मुसलमान इसकी निगरानी करता है, डेवलप करता है और मुसलमानों के यहाँ जो बातें होती हैं कि भाई वक्फ एक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, वक्फ जायदादें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन विचित्र बात ये है कि ज़्यादातर जो किराया बाकी है या मुकदमेबाजी है वो भी मुसलमानों के ताल्लुक से ही है, जो इन जायदादों के तमाम तर जायदादों के जिम्मेदार हैं। ये इस तकिया चांदसा के बारे में इसमें खाली ज़मीन भी पड़ी है। ये सारा डेवलपमेंट इसका एक बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन 2 करोड़ रुपए जो मिल रहा है किराया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जायदाद है, लेकिन 3.5 करोड़ रुपए किराया बाकी है। ये भी अपने आप में बड़ा ही सवालिया निशान है राजस्थान वक्फ बोर्ड पर। और जो सोसाइटी इसको रन कर रही है, जो यहाँ किराया वगैरह कलेक्ट कर रही है, वक्फ बोर्ड का ऑफिस भी यहाँ बताया जा रहा है कहाँ ऊपर नीचे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का सीईओ क्या कर रहा है, वक्फ बोर्ड के मेंबर क्या कर रहे हैं और जो सोसाइटी इसको रन कर रही है वो क्या कर रही है, क्योंकि सारे हालात सबके सामने हैं। तो कब्रिस्तान से मुताल्लिक हम बात करने के लिए एक काफ़ी दिनों से हमारे कॉन्टेक्ट में थे मोइनुद्दीन खान ओवैसी साहब, जो जोधपुर में कब्रिस्तानों को बचाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है। कब्रिस्तान बचाओ संघर्ष समिति भी बना रखी है और बिल्कुल पैरों से माजूर हो चुके हैं। तो इन्होंने हमसे कई बार दरखास्त की, तो हमने कहा जब भी जोधपुर आएंगे तो इस मुद्दे को हम इंशाल्लाह उठाएंगे। तो आज हम इनसे भी जानना चाह रहे हैं। मोइनुद्दीन साहब, आप बताइए कि यहाँ के कब्रिस्तान के बारे में कैसे खुर्द-बुर्द हुए। सर, ऐसी बात है कि जितने भी जोधपुर के कब्रिस्तान हैं, ये डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है तकिया चांदसा की, ये पहले कब्रिस्तान था। यहाँ पे 5-6 दुकानें बनी हुई थी सिर्फ, उसके बाद में ये सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। जबकि वक्फ बोर्ड तो कहता है कि हमने परमिशन ही नहीं दी, ना ही कोई कॉमर्शियल जमीन दी है, जिसके बारे में अतीक साहब के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सेशन कोर्ट 4 नंबर केस चल रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने जो कब्रिस्तानों को बचाने की जोधपुर में कोशिश की है, आपने मोटे मोटे तौर पे कितने पत्र लिखे होंगे, किस किस को लिखे होंगे? सर, बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा पद जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है। राष्ट्रपति महोदय को मैंने पत्र लिखा है, जिसका जवाब ही आया कि इस पे कार्रवाई की जाए, मगर आज तक अशोक गहलोत की सरकार होते हुए आज तक इन पत्रों को दबाया गया है। जबकि राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, तमाम ऐसा। वक्फ बोर्ड को भी लिखा आपने, जिला कलेक्टर को? तो 2011 से पत्र लिखता आ रहा हूँ। अभी चेयरमैन साहब से बात हुई कि मैं रमजान से पहले आ रहा हूँ मोइनुद्दीन साहब, और मुझे पता है कि आपके पाँव में तकलीफ है, इसलिए मैं आके इसका निवेड़ा करता हूँ, लेकिन आज तक नहीं आए। सबसे बड़ी चीज़ की आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि मोइनुद्दीन साहब माजूर हैं पैरों से और बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहते हैं, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं बरसों से वक्फ जायदाद के लिए, कब्रिस्तान के लिए। और इन्होंने जो पत्र लिखे हैं राष्ट्रपति महोदय से लेकर के जिला कलेक्टर, वक्फ बोर्ड को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सबको लिखे हैं। एक्शन के नाम पे कुछ नहीं हुआ बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन लोगों ने, जिनके जो है कि जिनकी निगरानी में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, सीईओ है, मेंबर है, वो भी इस चीज़ को लेकर के नहीं है कि इन कहाँ जाएं और जा कर के देखें। दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन रियलिटी जो जोधपुर के धरातल की है वो हमने यहाँ बताई है। और हम और भी जोधपुर की वक्फ जायदाद के ऊपर और भी एपिसोड हम करने की कोशिश करेंगे, उनको आने वाले टाइम में हम रिलीज़ करेंगे। और सबसे आखिर में जो गुजारिश है कि आप इसको एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि वक्फ जायदाद से मुताल्लिक जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और कहीं भी अगर वक्फ जायदाद पे कोई अतिक्रमण है, कोई अगर आदमी वक्फ जायदाद के लिए स्ट्रगल कर रहा है और वो चाहता है कि थार न्यूज़ के अंदर वो मुद्दा उठाया जाए, तो हमारे इसमें नंबर है, वो कांटेक्ट भी कर सकता है। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचने की, उस मुद्दे को उठाने की, चाहे वो मुद्दा किसी के भी खिलाफ हो, किसी के भी फेवर में हो। वक्फ जायदाद का अगर कोई भी स्ट्रगल कर रहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस मुद्दे को उठाने की। तो आप अगर आपके यहाँ अगर कोई भी ऐसा मामला है तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड, राज्य सरकार चाहे पहले वाली हो, वर्तमान की हो, कि ये क्या कर रही हैं। वक्फ जायदाद है वो एक एक करके गायब हो रही हैं, उसमें भी खास तौर से कब्रिस्तान गायब हो रहे हैं, कॉलोनियाँ बस गई हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।